जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 110वें दोहे से 120वें दोहे का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जिमि धरन तल दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंग जन पारस पावा। मनहु प्रेम पर मारत दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुलिसिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानी सुसुदीनी असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होनि स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, सकहि सिखावन दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन जवन ते कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखाओं को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुलिसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससी मुदित दो भाई, रवि तनुजा कही करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहां सप्रेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देख कर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पाए देख पाए, ज्योतिष दूत हमारे भाए। अगम पंतु गिरि कानन भारी, तेहि महासाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होती होती तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करिके हरिबन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखकर तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। तेहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल में।
कृपा सिंधु पे रहते न कहीं भी नीति मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश उनके शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसही मद माही तिनहि नागसुर नगर सिहाही। कहीं सुख दे कहीं घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाहि तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिन सराहनि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले की बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहि तिनहि देव सर सरित सराहहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठहि जाई करहि कल्प तरु तास बढ़ाई। परिसि राम पद पदुम परागा मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विभुत गण बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरिवन बिहग मृग राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्याम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निकट नहीं जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत ग्रह काचु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन पलु मोहि सुखारी। सचल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी लोका। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में भग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। वरनि न जाई दसातिन केरी दहि जनु रंकन सुरमणि फेरी। एकन एक बोलि सिक देहि लोचन लाहु देव छन एहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानव दरिद्रों ने चिंतामणि की फेरी पाली है। वे एक एक को पूरा पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ दे दो। राम ही देखी एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उड़ आनी मोहि शिथिल तन मन पर पानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाह भली दासी मृदुल तृण भाग। कहाहि गवाई छिनुक श्रमु गव नव अबहि की प्राप। कोई बड़ी सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहि पानी अंचई नाथ कहानी मृदु बानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील विशेषी।
कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आज मत तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सीय मन माही धरित विलंब तीन बट छाही मुदित नारी नर देखहि शोभा रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। इटकट सब सो हानि चहु ओरा रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के नख सिक सुबक भावते जी के मुनिपट कठिन कसे तूनीरा सोहई कर कमल तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत खाते हैं। दोनों मुनियों के वंकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसनि सुभग और भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी राम लखन सिय सुंदरताई सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्याम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे। थके नारी नर प्रेम पियासे मनोह मृगी कट देख दिया से सीय समीप ग्राम के जाहि पूछत अति स्नेह सक चाहि। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य का छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाती। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सक जाती हैं। बार बार सब लागन पाए काई बचन मधु सरल सुभाए राजकुमारी विनय हम करहि ते सुभाए कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती, हे राजकुमारी हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हूँ। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी बिलगु न मानव जानी गवारी राजकुंवर दो सहज सलोने इनते लगी दुखी मरकत सोने। हे स्वामी हमारी विधाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकत पन्ने और सुवर्ण से कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की शिफावा है वह इनके हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा हेम सरद सर्वदी नाथ मुखु सरद सरोरुह नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोजल जावनिहारे सुमुख कहु तो आहि तुम्हारे सुनि स्नेहमय मंजुल बानी सकुच सिए मन बहु सुखानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लगाने वाले ये तुम्हारे कौन है।
उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुख जाए और मन ही मन मुस्कुराए। तेनाही बिलोकति धरणी तुम सकोच सकुचति बरबरनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन बिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच व स्मृति की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सच्चा रहे, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सच्चा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगत रंग गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी प्रियतन चितई भौं करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्याम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंचुचै नयननी निज पति कहु तेनाहि सिंह शयननी भई मुदित सब ग्राम बतूती रतन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा, ये रामचंद्र जी मेरे पति। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाए परी बहुविधि तेहि असीस सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही अहिसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देते हैं, शुभकामना करते हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय होहु देवी न हम पर छाड़ छोहु पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी जो यही मार्ग प्रिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जानी निज दासी लक्ष्मी सूर्य सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कही परितोषी जन कुमुदनी कौमुदनी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को सिखाकर कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। तब लखन रघुबर रूप जानी पूछे मगुलो गनिम दुबानी सुनत नारी नर भय बुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। बेटा मोद मन भय मलीने विधि विधि तीन वेद जन छीने समुझ कर्म गति धीरज तीना सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ तेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि दे अहि दोष देहि मन माहि सहित विषाद परस्पर कहि बुद्धि कर तब उल्टे सब आहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम होते हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जहि शशि कीन सरदु सकलंकु रुख कल्पतरु सागरु खारा तेहि पटे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी करने वाले वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया।
उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु, एक चिरहि मग बिनुपद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। एमहि परहि दासी कुसुपाता, सुभग सेज कत सजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचित समुखीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुखी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करता। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े प्रसाही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाही, बाद सुधा भी असन जगना माही, एक कहीं ए सजन सुहाए, आप प्रकट भय दिन न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखऊ खोज हुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढो देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखि तुझी मनु अनुरागा, पटकर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, कहीं ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में भी नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आप परम धन्य करिमानहि, एक पुण्य पुंज हम लेके, जे देखहि देखहि जिन देखे। तो ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर, किनि चली आहि मार्ग अगम, सुखी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। जय श्री राम प्रभु। यहाँ पर विश्राम लेंगे, कल पुनः अयोध्या कांड के 130वें दोहे से 130 दोहे तक का ध्यान रखते हैं। जय श्री हनुमते नमः।